सुमेरु की ओर बढ़ रहा है। अब हनुमान के पास एकमात्र उपाय है। यदि हनुमान इस पर्वत को जल के मार्ग में रख दे तो बाढ़ का पानी विभक्त हो जाएगा और इससे सुमेरु की सुरक्षा भी हो जाएगी। किंतु हनुमान, ये पर्वत तो विशालकाय है। तुम्हें युक्ति से कार्य लेना होगा, किंतु कैसे करूं? पर विजय पाने का बल आत्मविश्वास से ही आता है। हनुमान पूर्ण आत्मविश्वास से इस पर्वत को उठाएगा। हे पर्वत, हनुमान का आपको नमन है। इस संकट के समय में आप ही हनुमान की सहायता कर सकते हैं। हनुमान आपको ले जाने के लिए विवश है। आज्ञा दे पर्वतराज। शक्ति प्रयोग करें हनुमंता, वायु वेग उड़ गए तुरंता। पर्वत पुष्प समान उठाकर, बनते मातृभूमि संकट हर। रुद्र अंश की महिमा न्यारी, सुजनों के हैं मंगलकारी। जय जय पवन देव के प्यारे, जयति जयति अंजनी दुलारे। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये क्या, जितांतक अभी तक वहीं है? इसने उड़ान क्यों नहीं भरी? संभवतः अग्नि के प्रभाव ने उसे अशक्त कर दिया हो। यदि मैंने इस पर्वत को शीघ्र ही जल के मार्ग में नहीं रखा तो जितांतक और सुमेरुवासी सब इस बाढ़ के प्रभाव में बह जाएंगे। वो देखो, हनुमान उस पर्वत को लेकर आ रहा है। उस पर्वत में बाढ़ का प्रभाव मोड़ देगा, उससे हम सबकी रक्षा होगी। महाबली हनुमान की जय, संकट मोचन हनुमान की जय, महाबली हनुमान की जय, संकट मोचन हनुमान की जय। काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटई मिटई सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। पर्वतराज, अब आप यहाँ स्थापित हो जाइए। हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी। संजय नाथ हृदय महदेवा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस लोक उजागर, जय पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित,
केसरी नंदन हनुमान की, संकट मोचन हनुमान की। इसका ध्यान भट गया है। यही अवसर है अपने प्राण बचाने के। भाग काल नेमी भाग। दुष्ट काल नेमी, आज तो तू भाग निकला, परंतु पुनः इस ओर आया, मैं तेरा संहार कर दूंगा। रावण, अपने बल से मैंने सुमेरु का विनाश कर दिया और उसी के साथ हनुमान की जीवन लीला भी अंत हो गई है। जब मेरी महानता को चुनौती देने वाला कोई शेष नहीं है तो मैं तुमसे मित्रता क्यों करूं? प्रणाम लंकेश। प्रणाम युवराज। क्षमा करे लंकेश, अशुभ समाचार लेकर आया हूं। लंकेश, उस वानर बालक ने बाढ़ से सुमेरु को बचाकर हमारे प्रयास को असफल कर दिया है। संभव? मैंने अपने नेत्रों से सुमेरु को बाढ़ में डूबते हुए देखा है। युवराज, बाढ़ का पानी गया अवश्य था, परंतु सुमेरु पर नहीं गया। हनुमान! मरकट! मेरे मार्ग का कंटक है तू। तेरा वध करने के पश्चात ही मुझे मुझ महानतम के मन को तृप्ति मिलेगी। मित्र जितांतक, तुम ठीक तो हो मित्र? हनुमान! नहीं मित्र, उठो। हनुमान मेरे मित्र। जितांतक। हनुमान, आज तुम नहीं होते तो मेरे प्राण कदापि नहीं बचते। मित्र, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। युवराज बाली, वानर बालक चिरंजीवी है। उसका वध करना असंभव, परंतु उसको पराजय करना संभव। उसके लिए आपका बल पर्याप्त नहीं है भाली। उसके लिए आपको मेरी मायावी आसुरी छल शक्तियों की आवश्यकता है। मेरे हृदय में घृणा है तेरे लिए, मात्र घृणा। हनुमान के प्रति इसकी घृणा का लाभ हम उठाएंगे। युवराज बाले, वो वानर बालक असाधारण शक्तियों का स्वामी है। उड़ सकता है, एक छलांग मारकर सागर पार कर सकता है, इच्छानुसार अपना तन छोटा और बड़ा कर सकता है, अंतरिक्ष में विचरण कर सकता है। इस समस्त संसार के रहस्य गुप्त सब कुछ जानता है। उसको पराजित करना सहज नहीं है।
बस! महान वाली हूं मैं। देवराज इंद्र का वरदान प्राप्त है मुझे। मेरे सामने जो भी शत्रु आएगा उसकी आधी शक्तियां मुझे प्राप्त हो जाएंगी। इसी वरदान की सहायता से मैं हनुमान मरकट को समाप्त कर दूंगा। किंतु सर्वप्रथम आप उस वानर बालक के समान शक्तियां प्राप्त करें युवराज भाई। ये रावण आपका मित्र रावण माया जाल फैलाकर आपको समस्त शक्तियां प्राप्त कराने में सक्षम है। मेरी मित्रता स्वीकार कर लीजिए युवराज। हम दोनों मिलकर उस वानर बालक को परास्त कर सकते हैं। हम दोनों मिलकर हरि भक्तों का नाश कर सकते हैं। हरि भक्तों के बल के साथ हम दोनों सर्वशक्तिशाली बन सकते हैं। क्या सच में ये दिव्य शक्तियां प्राप्त कर सकता है? मेरा पुत्र हनुमान इतना अदम्य साहस और बल का धनी। मुझे ज्ञात था कि मेरा पुत्र हनुमान किसी को कुछ नहीं होने देगा। महाबली हनुमान की जय। अंजनी पुत्र हनुमान की जय। केसरी नंदन हनुमान की जय। शक्तियां प्राप्त करूंगा मैं। सर्वशक्तिशाली होंगे हम। विजय बनेंगे हम। भविष्य होगा हमारा। उस नर रूपी नारायण का कोई सहायक शेष नहीं रहेगा। महानतम आप हैं। महाप्रतापी राजा के योग्य आप हैं। आपका ये मित्र रावण आपको इस शिखर की यात्रा पे ले जाने के लिए कटिबद्ध है। ये अग्नि हमारी मित्रता की साक्षी है। युगों युगों तक हमारा राज रहेगा। सागर के उस पार एक छत्र आपका राज, और इस पार आपके मित्र यानी कि मेरा। कहीं मैं इसका तिरस्कार कर भूल तो नहीं कर रहा हूँ? ये मरकट हनुमान के विरुद्ध मेरा सहायक बनना चाहता है। इससे मुझे लाभ ही होगा, परंतु इसका विश्वास कैसे करूं? क्या अब भी आप सबको संदेह है कि हमारा महानायक कौन होना चाहिए? इतना अपार स्नेह, इतना मान, इससे हनुमान को संकोच होता है। हनुमान महानायक बनने के योग्य नहीं है।
एक बालक इतना बड़ा दायित्व कैसे संभाल सकता है? महानायक को तो युद्ध करना पड़ता है, किंतु मुझे तो अपने मित्रों के साथ क्रीड़ा करने में रुचि है। महानायक तो उन्हें होना चाहिए जो बलशाली हो, तपस्वी हो, जैसे कि हमारे बाली भैया। जी हाँ, महाराज बाली। राज कहलाना आपको शोभा नहीं देता। महाराज की उपलब्धि से ही आप अपनी विजय प्राप्ति की यात्रा आरंभ करें। महाराज, अभी तो मेरे पिता जीवित हैं। अपने हृदय से अपने पिता का विचार निकाल दें, क्योंकि इस समस्या का भी हल है आपके मित्र लंकाधिपति दशानन रावण के पास। आपके पिता वृद्ध हैं, आप उनसे अधिक शक्तिशाली हैं। राजा सर्वशक्तिमान महानतम बाली का अधिकार है। मेरी मित्रता स्वीकार करें राजा महाराज बाली। मेरी मित्रता स्वीकार करें राजा महाराज बाली। हनुमान का भविष्य तो अब बाली तय करेगा। मरकट, आ रहा हूं मैं। महानतम बाली, महाराज बाली, मित्र बाली। अब देखिए कैसे आपका ये मित्र रावण आपको दिव्य शक्तियां प्राप्त कराता है। किंतु लंकेश, आप उस वानर बालक की शक्तियां प्राप्त कैसे करेंगे? माया से करने में। मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम सब बाली भैया की प्रतीक्षा करें। हनुमान ने आज भी हमारे जीवन की रक्षा की, परंतु वो कहते हैं कि हम सबका अधिनायक नहीं बनेंगे। हनुमान की विनम्रता ही उसकी महानता का लक्षण है। विनय किसी भी महान व्यक्तित्व और कुशल नेता का आभूषण है। हनुमान, तुम एक दिव्य बालक हो। तुम्हारा विवेक तुम्हारे उत्तम व्यक्तित्व का परिचय देता है। इतनी बड़ी उपाधि तुम कितनी सहजता से अस्वीकार कर रहे हो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है हनुमान। सर्वप्रथम हम उस वानर बालक के समान इस आकाश में उड़ने की शक्ति प्राप्त करेंगे, जिसका रहस्य करोड़ों के राजा जटायु के पास सुरक्षित है। किंतु लंकेश, करोड़ों के राज्य में प्रवेश करना असंभव है। एक समय था जब गरुड़ों में और नागों में शत्रुता थी। यदि आप चाहते तो उस समय उनकी शत्रुता का लाभ उठाकर आप गरुड़ों के राज्य में प्रवेश कर सकते थे, किंतु इस वानर बालक के कारण नागों और गरुड़ों में मित्रता हो चुकी है। कठिन कार्य को सरल बनाना भली भांति जानता है रावण। गरुड़ों और नागों की मित्रता शत्रुता में बदलना भली भांति जानता है। अवश्य लंकेश, मैं तीव्रता से जटायु का रूप धरकर शीघ्र जाता हूं और शुभ संदेश लेकर आता हूं। अब आपके समस्त स्वप्न पूर्ण होंगे महाराज बाली।
महानता के शीर्ष पर आपको पहुंचाएगा आपका मित्र रावण। वानरों पर राज करने का मेरा अभियान आरंभ हो चुका है मरकट, और तुम वाली के पहले लक्ष्य हो।